माय डेविल प्रोफेसर पार्ट 2। प्रिशा एक झटके से उठ खड़ी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी, होठ कांप रहे थे। ये क्या? उसने कांपते हाथों से अपनी चूड़ियां थाम ली थी। मंडप में अचानक सन्नाटा छा गया था। फूलों की बारिश बीच में ही थम गई थी। सबकी निगाहें अब प्रीशाचा पर थी और उसके मामा जी। क्या चेहरे पर जरा सी भी हैरानी नहीं थी? मामा जी, ये उसकी आवाज घुटी हुई सी निकली थी, पर मामा जी बस गंभीर निगाहों से बोले, प्रीशा बैठ जाओ, सबके सामने तमाशा मत करो। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही थी, फिर अपने लहंगे को संभालते हुए कांपते कदमों से मंडप से निकल गई थी। पीछे से पूजा विवेक उसके पीछे भागे। कमरे में पहुंचते ही उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया था और दीवार से टिककर फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो पूजा, वो अंजुमन सर थे। उसकी सांसें टूट रही थी, शब्द बीच बीच में अटक रहे थे। वो यहाँ कैसे? वो तो मेरी क्लास के। उसने सिर पकड़ लिया था। वो मुझे मार देंगे। पर मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो फिर उसकी आंखों के आगे वही ठंडी नजरें, वही आवाज, वेलकम टू हेलम श्रीवास्तव, सब गूंजने लगा था। पूजा और विवेक दोनों संत थे। पूजा ने कांपते हाथों से उसे थामने की कोशिश की। प्रिशा, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तुझे। मंडप में अंशुमन सर कैसे हो सकते हैं? नहीं पूजा, प्रिशा ने चीखते हुए कहा, वो वही थे। मैं उनकी आंखों को भूल ही नहीं सकती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिशा, दरवाजा खोलो बेटा, अम्मा जी की आवाज थी। दरवाजा खोलने के बाद वह अंदर आ गए थे और धीमे स्वर में बोले, प्रिशा तुम्हें समझना होगा बेटा, हमारी इज्जत रखी है उस लड़के ने। प्रिशा ने हैरान होकर सिर उठाया कि क्या इज्जत रखी है मामा जी उन्होंने? मामा जी ने लंबी सांस भरी। शिवम के पापा ने फेरों से पहले ही लाखों की मांग रख दी थी बेटा। कहा कि अगर नहीं मिले तो बारात वापस लौट जाएगी बिना दुल्हन के। प्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तो फिर शिवम? वो तो सबसे पहले भाग गया था बेटा। मामा जी की आवाज भारी हो गई थी। अगर अंशुमन ने तुम्हें मंडप में अपना नाम ना दिया होता तो आज हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। प्रिशा के होठ सूख गए थे। मतलब मेरी शादी जबरदस्ती थी? नहीं बेटा, मामा जी ने ठंडे स्वर में कहा, वो तो तुम्हारे लिए तोहफा देकर जा ही रहा था। मैंने ही उसके पैरों में अपनी पगड़ी रखकर तुम्हारा हाथ थामने के लिए कहा था। प्रिशा स्तब्ध सी रह गई थी। जिस प्रोफेसर के डर से उसने जल्दबाजी में शादी के लिए हाँ की थी, किस्मत ने उसे फिर से उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। कुछ ही देर में घर के बाहर गाड़ियां तैयार हो चुकी थी। लोगों के चेहरे पर अजीब सी चुप्पी थी। प्रिशा ने लाल दुपट्टा सिर पर डाला। आंखों में सिर्फ डर था और दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, अंशुमन। पूजा ने आंसू पोंछते हुए खुसफुसाया, प्रिशा कुछ कहो ना। प्रिशा ने बस धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है पूजा। कमरे में सन्नाटा पसर गया था। प्रिशा की आंखें अभी आंसुओं से भरी हुई थी। वो बार बार अपने हाथों में लगी मेहंदी को देख रही थी, जिसमें अब तक शिवम का नाम लिखा था, लेकिन वो नाम अब किसी मायने का नहीं रहा था। पूजा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, डर क्यों रही है पागल लड़की? वो बुदबुदाई, वो मुझे शर्म आएगी सर के साथ वो करने में जो शादी की रात को सब करते हैं। मुझे सबने थोड़ा थोड़ा बताया है। पूजा ने उसकी हथेलियां थाम ली और जबरदस्ती मुस्कुराई। अरे पागल, इतना मत सोच। मैंने टीवी में देखा है कि वो सब तो दूध का गिलास पीने के बाद होता है। प्रिशा ने चौड़ी आंखों से उसे देखा। क्या मतलब? पूजा ने हंसी दबाते हुए कहा, मतलब अगर तुम वो क्लास गिरा ही देगी तो कुछ नहीं होगा। विवेक ने उनके पास खड़े होकर अपना सिर पकड़ लिया था। पूजा, ये कौन सा लॉजिक है यार? पूजा ने कंधे उचकाए। अरे फिल्मों में तो यही दिखाते हैं ना, कि दुल्हन शर्माते हुए दूध का गिलास अपने पति को देती है। और फिर प्रिशा ने बीच उसे घूरते हुए कहा, पक्का ना? पूजा ने सिर हिलाया, हम पक्का। तुम बस कमरे में जाकर गिलास गिरा देना और फिर नींद का नाटक करना। अगर सर ने दूध का गिलास नहीं पिया तो कुछ नहीं होगा। विवेक ने सर खुजाते हुए कहा, मतलब अगर दूध का गिलास नहीं पिया तो कुछ नहीं होगा? फिर उसने आंखें चढ़ाते हुए कहा, पर ये तो बता, दूध का गिलास या गिलास का दूध? पूजा ने माथा पकड़ा। विवेक, तुझे अभी भी सेंटेंस ठीक करने की पड़ी है। विवेक ने भोलेपन से कहा, अरे मैं तो बस क्लियर कर रहा था। क्लियर तो मैं कर दूंगी तुझे अभी। पूजा ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। प्रिशा को टेंशन हो रही है और तू मजाक कर रहा है। प्रिशा ने धीमी से कहा, अगर सर गुस्सा हो गए तो? विवेक ने हिचकते हुए कहा, गुस्सा तो होंगे ही यार, पर तू डर मत, सर अब तेरे पति है, तेरे दुश्मन नहीं। प्रिशा ने नजरें झुका ली थी, लेकिन उसके मन में वेलकम टू हेल शब्द फिर गूंज उठे थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा और माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो गया था। बाहर से शहनाई की हल्की आवाज आ रही थी और किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी।
प्रिशा बिटिया नीचे विदाई के लिए बुलाया है। वो तीनों एकदम चुप हो गए थे। प्रिशा ने लंबी सांस ली। चलो अब तो सच में जाना होगा, पूजा ने फुसफुसाया। और हाँ, ग्लास फेंकना मत भूलना। वो गाड़ी में बैठ गई थी और पूरा रास्ता सिर झुकाए सुबकते रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं अंशुमन उस दिन की तरह गन उसके माथे पर ना रख दे। कुछ देर बाद एक आलीशान कमरे में प्रिशा घबराहट में घूंघट के अंदर से इधर उधर देख रही थी। उसके पैर कांप रहे थे। तभी कुछ लड़कियां धीरे से कमरे में आकर खिलखिलाने लगी थी। उनकी आंखों में शरारत और होठों पर शैतानी मुस्कान थी। ज्योति ने प्रिशा का घूंघट थोड़ा सा उठाते हुए कहा, अरे वाह, हमारी प्रिशा तो बिल्कुल परी लग रही है। अब दूल्हे राजा का क्या हाल होगा। प्रिशा ने डरते डरते ज्योति का हाथ पकड़ लिया था और घबराई हुई आवाज में बोली, चाचा जी प्लीज आज रात के लिए आप ही रुक जाए ना मेरे पास, मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ। ज्योति अंशुमन के चाचा निकेत की बीवी है, प्रिशा ने घबराते हुए कहा। वो अंशुमन सर तो। ज्योति उसकी बात पूरी बिना सुने ही तुरंत खड़ी हो गई थी और हाथ जोड़ते हुए बोली, ना बाबा ना, मैं अपनी जान पर खेलकर यहाँ क्यों रुकूं। अगर मिस्टर स्टोन ने देख लिया तो क्या पता गोली से ही उड़ा दे। बाकी लड़कियां भी जोर जोर से हंसने लगी थी। ज्योति ने शरारा ने आंख दबाकर कहा, और वैसे भी आज की रात तो थोड़ा रुक कर। उसने प्रिशा के कान के पास झुकते हुए फुसफुसाया, तेरे मिस्टर स्टोन तुझसे प्यार करेंगे और तुझे अपनी बाहों में कसकर भर लेंगे। बाकी लड़कियां भी खिलखिला उठी थी। प्रिशा का चेहरा घूंघट के अंदर से ही लाल हो गया था। उसने तकिए पर मुक्का मारते हुए कहा, बस चाची, मैं पहले ही डर की वजह से मर रही हूँ। बाकी लड़कियां हंसते हंसते दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। तभी ज्योति जाते जाते पीछे मुड़ी और शरारती मुस्कान के साथ बोली, सुन, वो दूध का ग्लास उन मिस्टर स्टोन को देना मत भूलना। उसके बाद तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही सब कुछ कर लेंगे। बाकी लड़कियां फिर से ठहाका मारकर हंस पड़ी थी। प्रिशा ने तकिए से ही उनकी ओर मारने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा बंद करके भाग गई थी। अब कमरे में सिर्फ प्रिशा थी। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। सहेलियों की बातें उसके दिमाग में चक्कर काट रही थी। सुहागरात में तो दुल्हन को पूरी रात जागना पड़ता है। अंशुमन सर तो वैसे भी बहुत एरोगेंट है। प्रिशा मन ही मन बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, क्यों फंस गई। वह अपनी सोचों में ही गुम थी कि तभी दरवाजा खुला। अंशुमन राजान दरवाजा बंद करके कमरे में दाखिल हो चुका था। उसके कदम भारी, आंखें ठंडी और नजरें चीर देने वाली थी। दरवाजा बंद करते ही कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया था। प्रिशा उसे देखकर खड़ी हो गई थी और हाथ आगे करते हुए बोली, सुनिए जी, आप हमारे पास मत आना, वरना हम आपको। अंशुमन उसको अजीब सी अंदाज को देखकर रुक गया था और तिरछी नजरों के साथ उसे घूरते हुए बोला, वरना क्या। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि प्रिशा की सांसें अटक गई थी। लेकिन अगले ही पल उसने अपने घबराहट को गुस्से में बदलने की कोशिश की और आंखें बड़ी करके कहा, हम आपसे डरते नहीं हैं। अब वो कुछ और कह पाती इससे पहले ही उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे दूध के गिलास पर पड़ी। उसने तुरंत वो गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा दूध गटगटा कर पी गई थी। गिलास जोर से मेज पर रखते हुए बोली, अब हमने दूध का गिलास खत्म कर दिया है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अंशुमन वहीं खड़ा उसे घूरता रहा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। उसने बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा, सच में तुम्हें लगता है इस दूध के गिलास ने तुम्हें मुझसे बचा लिया। प्रिशा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका गला सूख गया था और वो घूंघट के अंदर से ही बुदबुदाई, पूजा ने तो यही कहा था। अंशुमन की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई थी। उसकी आंखों में अब एक गहरी गंभीरता उतर आई थी। वो धीरे से आगे बढ़ा। उसकी भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी थी, चलो अब हम शुरू करते हैं। प्रिशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने घबराकर पीछे कदम रखा और कांपती आवाज में बोली, अब क्या करना है। अंशुमन उसके करीब आता गया। उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। प्रिशा का पैर बिस्तर से टकराया और वो धीरे से उस पर बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अंशुमन उसके सामने खड़ा होकर थोड़ा झुक गया। उसकी उंगलियां धीरे से प्रिशा के घूंघट के किनारे को छूने लगी थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। प्रिशा ने घबराकर आंखें बंद कर ली और बुदबुदाई, आप पास मत आइए। अंशुमन उसके बेहद करीब आकर ठहर गया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौटी मगर आंखें अब भी गहरी और सख्त थी। उसने धीमे लेकिन ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी गर्म सांसें प्रिशा के चेहरे से टकरा रही थी। उसका पूरा बदन सिहर गया था। उसकी उंगलियां अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ चुकी थी। अंशुमन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और प्रिशा के घूंघट उंगलियों से पकड़कर ऊपर सरका दिया था। लाल रेशमी घूंघट हटते ही उसके चेहरे की मासूमियत कमरे की रोशनी में निखर आई थी। अंशुमन की नजरें उस पर टिक गई थी।
उसका गोरा चेहरा हल्की सी घबराहट से लाल था। बड़ी बड़ी आंखों में डर और झिझक की मिलीजुली चमक थी। उसकी नाक में एक छोटी सी नोज रिंग थी जो मोमबत्ती की रोशनी में झिलमिला रही थी। गुलाबी होठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, पर आवाज गले में अटक गई थी। उसके हाथ गोद में रखे हुए थे। बारीक मेहंदी से सजी उंगलियां कांप रही थी। कलाई में पड़ी कांच की लाल चूड़ियां हल्की सी खनक रही थी, मानो उसकी घबराहट के राज खोल रही हो। अंशुमन की नजरें धीरे धीरे उसके चेहरे से हाथों तक फिसलती गई थी। वो उसकी ओर करीब झुकाया था। उसकी आवाज गहरी और धीमी थी। तुम्हें सच में लगता है मैं सिर्फ इस दूध के गिलास को ना पीने से रुक जाऊंगा? प्रिशा की सांसें रुक सी गई थी। उसने अपनी चूड़ियों को कसकर पकड़ लिया था, मानो वही उसका आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। कमरे में सन्नाटा था। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी और उसके साथ ही प्रीशा का दिल भी। जिस अंशुमन राजान से वह इतना डरती थी कि अब उसी के कमरे में उसी के बेड पर थी। अंशुमन ने पीछे हटकर बिस्तर के किनारे से एक तकिया उठाया, धीरे से उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, इसे कमर के नीचे रखो, थोड़ा दर्द कम होगा। प्रिशा का गला सूख गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, दर्द? बहुत दर्द होगा क्या? अंशुमन ने गहरी सांस छोड़ी, जैसे बहुत सीरियस बात करने वाला हो। हाँ, अगर तुम्हें आदत नहीं है तो शायद बहुत ज्यादा। प्रिशा की आंखें गोल हो गई थी। उसने खुद को थोड़ा और सिकोड़ा और घबरा कर बोली, इन सब की आदत किसे होती है सर? अंशुमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था, पर चेहरा बिल्कुल सीरियस। मुझे है 4 से 5 घंटे इजीली कर लेता हूँ। प्रीशा का चेहरा पीला पड़ गया था। बिना दूध पिए वो खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अंशुमन ने दांत भेजते हुए तकिया उसके हाथ में दिया। अब ठीक से ऊपर बैठो और तकिया लगाओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्रीशा मन ही मन बुदबुदाए, पूजा की बच्ची, तूने तो कहा था कि दूध नहीं पीएंगे तो कुछ नहीं होगा। अंशुमन तब तक अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल चुका था। वो उसके और करीब आया तो प्रिशा ने घबराकर आंखें बंद कर ली थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। फिर अचानक उसके सामने किताबों का ढेर आ गिरा था। तो बताओ, अंशुमन की ठंडी आवाज फिर से गूंजी, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? ये जेनेटिक्स का चैप्टर कितनी बार रिवाइज करवाया है मैंने क्लास में? प्रिशा ने झट से आंखें खोली। आप पढ़ने के लिए कह रहे थे? अंशुमन ने आंखें उठाए बिना कहा। और तुम्हें क्या लगा? उसने शर्माते हुए सिर को झुका लिया था। उसके गालों पर लाली उतर आई थी। उसने घबराते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। अंशुमन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी शर्ट की बाहें मोड़ी, धीरे धीरे सिडेक्टिव अंदाज में कहा, फिर टेबल पर रखे चश्मे को उठाकर आंखों पर चढ़ा लिया। वो अब बिल्कुल अलग लग रहा था, शांत, गंभीर और खतरनाक रूप से फोकस्ड। उसने किताबें खोली, पन्ने पलटे और गहरी आवाज में कहा, अब ठीक से बैठो, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रिशा ने अनमने मन से तकिया पीछे लगाया और धीरे से बोली, इतनी रात को पढ़ाई? अब तो मुझे नींद आ रही है सर, उसने जमाए लेते हुए कहा। अंशुमन ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, नींद बाद में आएगी, पहले जेनेटिक समझो, कल तुम्हारा इंटरनल है, याद है न तुम्हें? प्रिशा ने आंखें मलते हुए मुंह बनाया, हाँ याद है, पर अभी दिमाग नहीं चल रहा मेरा, चलाना पड़ेगा। वो शांत स्वर में बोला, वरना फिर से फेल हो जाओगी। अब से मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा हर रात। प्रिशा ने झट से सिर उठाया, क्या मतलब हर रात? अंशुमन ने बिना नजर उठाए कहा, पढ़ाए और क्या? उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो उसके दिमाग की हर बात पढ़ सकता हो। प्रिशा झेप गई थी मगर बोली, आप बहुत स्ट्रिक्ट है सर, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो आप स्केल से पनिश भी करेंगे? हाँ, अंशुमन ने जवाब दिया, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस ही तुम्हारे जैसे स्टूडेंट पर असर करती है। वो झुककर किताब में कुछ समझाने लगा था। उसकी उंगलियां किताब के पन्नों पर चल रही थी और उसकी आवाज धीमी लेकिन असरदार थी। प्रिशा उसके कहने पर किताबों में ध्यान लगाकर देख रही थी। अंशुमन ने उसे घूरते हुए कहा, देखो यहाँ ये डोमिनेंट जीन है और रिसेसिव, अगर दोनों मिक्स हो तो। प्रिशा की आंखें झपकने लगी थी।